नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करके नीचे गिरने का आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद दंगे राज्य प्रायोजित थे। शाह ने बंगाल में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में टीएमसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कहा कि सीएम के रूप में बनर्जी का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। ऐसा करके वह इस देश की माताओं और बहनों का अपमान कर रही हैं। आपने सैन्य ऑपरेशन का विरोध नहीं किया है, बल्कि आपने करोड़ों माताओं और बहनों के जीवन के साथ खेला है। मैं बंगाल की महिलाओं से अपील करने आया हूं कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने वालों को सिंदूर का महत्व समझाएं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने रविवार को देश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले रविवार को आईसीटी में अभियोजन पक्ष ने जुलाई-अगस्त में मानवता के विरुद्ध किए गए अपराध से जुड़े एक मामले में शेख हसीना के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए थे। आईसीटी में शेख हसीना के खिलाफ 5 आरोप दायर किए गए हैं, जिनमें हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का आदेश देने वाला व्यक्ति बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आरोप पत्र में कई तथ्य, डेटा, डॉक्यूमेंट, वीडियो और ऑडियो कॉल के विवरण का हवाला दिया गया है। वहीं 81 लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया गया। इस मामले में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री अस्तुजमान खान और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामूम के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। अस्तुजमान खान के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वहीं चौधरी अब्दुल्ला अल मामूम गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को देशव्यापी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शुरू करने का आदेश दिया है, जिसका नेतृत्व वह जेल से करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट से रविवार को जारी संदेश में कहा गया कि मेरा सभी पार्टी पदाधिकारियों के लिए एक संदेश है कि जो भी दबाव झेलने की ताकत नहीं रखता उसे पद से हट जाना चाहिए और उन लोगों को मौका देना चाहिए जिनमें दबाव झेलने का साहस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जितनी क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसी स्थिति में हमारे पास देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को देशव्यापी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन की तैयारी करने का संदेश दिया है और इसका नेतृत्व वह खुद पार्टी प्रमुख के तौर पर जेल से करेंगे। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट के इमरान खान को दोषी ठहराने के बाद से वो जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि इमरान खान अपने खिलाफ लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को प्रभावी ढंग से बताएगा और ब्रिटेन में प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत करेगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में 9 सदस्यीय दल शनिवार को यूरोपीय दौरे के तहत 3 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने किया। प्रतिनिधिमंडल का हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे होयल और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट सहित प्रमुख हितधारकों के साथ कई बैठकें करने का प्रोग्राम है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा के रफा इलाके में एक सहायता केंद्र के पास लोगों की मौत और घायल होने की खबरों को झूठी और मनगढ़ंत बताया है। बीबीसी के पूछे गए एक सवाल के जवाब में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने कहा कि आज सभी राहत सामग्री बिना किसी घटना के बांट दी गई। इसमें कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। फाउंडेशन ने कहा कि हमने सुना है कि हमास की ओर से कुछ फर्जी खबरें फैलाई गई हैं, ये झूठी और मनगढ़ंत हैं। वहीं हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रफा इलाके में एक सहायता वितरण केंद्र के पास इस्राएली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 200 से अधिक लोग अस्पताल पहुंचे, जिनमें से दर्जनों को गंभीर चोटें आई हैं। दक्षिणी गजा के रफा इलाके में अमेरिकी फंडेड राहत सामग्री वितरण केंद्र के पास हुई इस्राएली टैंकों की गोलीबारी पर इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने प्रतिक्रिया दी है। इस्राएली सेना का कहना है कि उन्हें राहत सामग्री वितरण केंद्र पर आईडीएफ की गोलीबारी से किसी के घायल होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले की अब भी जांच की जा रही है।
डॉक्टरों और स्थानीय लोगों के मुताबिक दक्षिणी गजा के रफा इलाके में अमेरिकी फंडेड राहत सामग्री वितरण केंद्र के पास इस्राएली टैंकों की गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई है और 150 लोग घायल हुए हैं। रफा के एक स्थानीय पत्रकार मोहम्मद करीब ने मीडिया को बताया कि हजारों फिलिस्तीनी अमेरिका की ओर से भेजी गई मानवीय मदद के वितरण केंद्र के पास जमा हुए थे। तभी इस्राएली टैंक ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय पत्रकारों और एक्टिविस्टों ने हमले के दृश्य साझा किए हैं। हमले के बाद कई घायलों और मृतकों को गधा गाड़ी पर लादकर अलमवासी इलाके में स्थित रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि राहत दल घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल ने पुष्टि की है कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो हर साजिश को जल्द बेनकाब करेंगे। बीते हफ्ते लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से भी बाहर कर दिया था। अब लालू के ऐलान के बाद से तेज प्रताप ने दूसरी बार पब्लिकली रिएक्शन देते हुए रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। इसके बाद तेज प्रताप ने तेजस्वी के लिए संदेश लिखा कि बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किए जाने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल सरकार से उसे जल्द रिहा करने की अपील की है। कंगना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को भी परेशान करना सही नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर किसी ने अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर माफी मांग ली है और पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, कैरेक्टर खराब कर देना, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बंगाल सरकार से मांग करती हूँ कि इसको यानी पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। यहाँ पर सभी के संवैधानिक अधिकार हैं। आजकल के बच्चे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं ममता जी से विनती करती हूँ कि उसे जल्द ही रिहा किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के गार्डन रीच थाने की पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। इसी दौरान उन्होंने एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रविवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है। चुग ने आगामी लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए प्रचार करते हुए यह टिप्पणी की। बता दें कि जनवरी में आम आदमी पार्टी विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, इसीलिए इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.